प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ ध्वनि के कुछ लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का रूप है जो सुनने की क्षमता प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 2 है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि कंपित वस्तुएं जो है, कंपायमान जो वस्तुएं होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या ध्वनि निर्वात में संचरित होगी? यानी हमारा प्रश्न है कि क्या ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, चल सकती है? तो बच्चों इसका उत्तर है नहीं, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं कर सकती। इसे चलने के लिए या संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, क्या ध्वनि गैसों में संचरित होती है? तो बच्चों इसका उत्तर है हाँ, कि ध्वनि जो है गैसों में संचरित होती है। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? हाँ, ध्वनि जो है द्रवों में भी संचरित होती है। अगला प्रश्न है, क्या ध्वनि ठोसों में संचरित होती है? तो इसका उत्तर भी बच्चों आएगा हाँ, ध्वनि जो है ठोस पदार्थों में भी संचरित होती है। ध्वनि की तीव्रता किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता कंपित वस्तु के आयाम पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 8 है, यदि एक वस्तु 1 सेकंड में 10 दोलन करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो बच्चों 1 सेकंड प्रति सेकंड दोलनों की संख्या जो है वो आवृत्ति कहलाती है। इसलिए 1 सेकंड में ये वस्तु 10 दोलन करती है, तो इसलिए इसकी आवृत्ति 10 Hz यानी हर्ट्ज होगी। ध्वनि लकड़ी या जल किस में तेज चलती है? जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग अधिक होता है और द्रव पदार्थों में कम होता है। तो लकड़ी ठोस है और जल द्रव पदार्थ है, इसलिए ध्वनि जो है वो लकड़ी में अधिक तेज चलती है। प्रश्न नंबर 10 है, ध्वनि उत्पन्न होती है जब वस्तुएं खालिस्तान करती हैं। तो जब वस्तुएं कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 11 है, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या खालिस्तान कहलाती है। तो बच्चों 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। हमारे कर्ण ध्वनि की किस आवृत्ति को ग्रहण करते हैं जो खालिस्तान से अधिक और खालिस्तान से कम हो? यानी हमारे कान जो है 20 Hz से अधिक और 20,000 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनि को ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले खालिस्तान में आएगा 20 Hz और दूसरे खालिस्तान में आएगा 20,000 Hz। मनुष्य शरीर के उस भाग का नाम बताओ जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो शरीर अंग का नाम है बच्चों वाक, यंत्र अथवा कंठ। प्रश्न नंबर 14 है, ध्वनि का कौन सा गुण विभिन्न ध्वनियों को पहचानने में सहायक है? तो ध्वनि के गुण जो विभिन्न ध्वनियों को पहचानने में सहायक है वो तारतव और तीक्ष्णता। मानव कानों के लिए सर्वे की आवृत्ति का प्रास क्या है? तो 20 Hz से 20,000 Hz तक इसका उत्तर होगा। तारतव को परिभाषित करें। तारतव कंपन की आवृत्ति ध्वनि के तारतव का माप है। यानी कोई कंपित वस्तु है उसकी जो आवृत्ति होगी वो तारतव का माप होगा। प्रश्न नंबर 17, किसकी आवृत्ति अधिक होगी? भिन भिनाते हुए मच्छर या गरजते हुए शेर? तो बच्चों भिन भिनाते हुए मच्छर की आवृत्ति जो है शेर की गरजने की आवृत्ति से अधिक होगी, क्योंकि मच्छर के भिन बनाने की जो है वो तारतव अधिक है और शेर की गर्जने की का गर्जन है उसका तारतव कम होता है। निम्न आवृत्तियों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बच्चे की ध्वनि, मानव नर की ध्वनि, औरत की ध्वनि। तो बढ़ते क्रम में सबसे कम है मानव नर की ध्वनि, उसके बाद औरत की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, अधिक होती है, और बच्चे की ध्वनि जो छोटा बच्चा उसकी ध्वनि की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। हम आवाज़ कैसे सुन पाते हैं? जब ध्वनि की तरंगें हमारे कानों को छूती हैं तो कर्णपट यानी जो हमारा कान का पर्दा होता है से टकराती है, जहाँ कंपन उत्पन्न होती है। ये कंपन छोटी हड्डियों द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिए जाते हैं और हम सुन पाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई कितनी है? तो लगभग 20 मिलीमीटर लंबाई होती है।
अप्रिय ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं। बच्चों, अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। वाद्य यंत्रों द्वारा कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? संगीतमयी या मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 23 है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो बच्चों, ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल या डीबी में मापते हैं। किसी एक वाद्य यंत्र का नाम लिखें जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बच्चों, इसमें हारमोनियम हो सकता है, गिटार हो सकता है, पियानो हो सकता है। श्रवण अशक्तता किसे कहते हैं? ध्वनियों का न सुन पाना श्रवण अशक्तता कहलाता है, बहरापन जिसे हम कहते हैं। श्रवण अशक्तता के कारण क्या हैं? स्वर्ण रोग हो सकता है, कोई चोट हो सकती है, आयु के हिसाब से, या बहुत ऊंचा शोर, ये कारण हो सकते हैं। शोर के उदाहरण दो। फैक्ट्री में मशीनों की ध्वनियाँ और ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर, ये शोर के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 28 है, किस मात्रक पर ध्वनि हानिकारक हो जाती है? 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। शोर प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वाहन जो होते हैं वो शोर प्रदूषण का मुख्य कारण है। कौन से प्राकृतिक सजीव शोर प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण है? पेड़ पौधे। इसीलिए बच्चों जो है वो सड़क के किनारों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं ताकि वो शोर प्रदूषण को कम कर सकें। शोर प्रदूषण क्या है? वातावरण में अत्यधिक व अवांछित ध्वनियाँ शोर प्रदूषण कहलाती हैं। तो मुझे आशा है बच्चों, ये लघुतरात्मक प्रश्न पाठ ध्वनि के आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें याद भी करें। धन्यवाद।